लालू जी ने कहा था, याद करिए 17 में, ये जहरीला सांप है नीतीश कुमार, और ये केचुअल बदल करके, चमड़ा बदल करके ये बार बार जहरीला सांप डसने का काम करता है। और लालू जी भूल गए, अरे ये जहरीला सांप आपके घर के बगल के बिल से घुस करके और आपके गले में जा करके चला गया है। ये जहरीला सांप आपको भी डसेगा। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, और उनसे बात करते हैं। क्या नौबत आई धरने पर बैठने की? अरे बिहार की जनता को अमन चैन की और शांति का माहौल बिहार में हो। बिहार में ये जो लोगों में भ्रष्टाचार और जो लाठी पिलावन, तेल पिलावन, यह जो आज फिर से लाठी पिलावन के लिए जो आज फिर से उनके गले में जाके गले मिलाए, उनकी गोद में जाके शरण लिए। लालू जी कहते थे ये बड़ा जहरीला सांप है, हम नहीं कहते। 2017 में लालू जी कहे थे कि ये हर 2 साल पर, लालू जी ने कहा था, याद करिए 17 में, कि ये जहरीला सांप है नीतीश कुमार, और ये केचुअल बदल करके, चमड़ा बदल करके ये बार बार जहरीला सांप डसने का काम करता है। और लालू जी भूल गए, अरे ये जहरीला सांप आपके घर के बगल के बिल से घुस करके और आपके गले में जा करके चला गया है। ये जहरीला सांप आपको भी डसेगा और बिहार के भी जनता को डसने का काम कर रहा है। इस सांप से बचने का काम आपने कहा था, आप भी बचिए, आप अपने परिवार को बचाइए। ये बिहार की जनता, और उस बात को उजागर करने के लिए ये जितने बात आपने कल से परसों से सुन रहे हैं, मुझे ये कर रहा था, मुझे मेरी पार्टी तोड़ने की साजिश हो रही थी, ये सारे गलतफहमी है। नीतीश कुमार अहम और बहम के शिकार है। अहम और बहम ये दोनों के शिकार नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी ये भूल गए, जब वो जिनकी औकात कुछ भी नहीं थी, उस समय हमने रेल मंत्री आपको बनाया, कृषि मंत्री बना अटल जी के जमाने में, और आप इतने थे और आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, लगातार बैठाया। आप स्वाभाविक रूप से, आपसे हमारी सैद्धांतिक विरोध के बावजूद भी और एक लगाव हो गया था जनता को बचाने के लिए, बिहार की जनता को अमन चैन और शांति का माहौल बनाने के लिए। मैंने कहा ना, धोखा तो उसने दिया, धोखा तो जनता के साथ दिया, जिन्होंने जनता का वोट लिया था, मैंडेट लिया था, उसको छुरा मारने का काम नीतीश कुमार ने किया है। आपको बताना चाहते हैं, कल मैं हवाई जहाज से आ रहा था, हमारे सारे पत्रकार, ये GTV, ये आज तक, सब लोग साथ थे। 2 महिलाएं आगे बैठी हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, भाई साहब बिहार को बचा लीजिए। अब हम लोगों की अस्मिता की रक्षा कैसे होगी? बिहार की महिलाएं, आज महिलाओं पर विशेष करके उनकी सुरक्षा का आज बिहार में असुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार के अंदर जिस प्रकार का ये तांडव नृत्य हो रहा है, बिहार की जनता को डसने का प्रयास, भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को सचेत करके आज हम धरना पर बैठे हैं कि विश्वासघातियों को, जो जनता के मैंडेट को साथ खिलवाड़ किया है, आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, और फिर से लालू जी के ही शब्दों में केचुअल बदल करके फिर से डसने के लिए आ गया है बिहार की जनता। हाँ, आप लोग तो वही नाग को दूध पिलाए। हाँ देखो, हमारे यहाँ नाग पंचमी होता है ना, शास्त्र के, नाग को ठंडा किया जाता है, विष को ठंडा करने का, और नाग पंचमी व्रत भी हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से उद्धृत है। तो हमने तो उस सांप को दूध पिला के गले में लगाया था, इसका डस ये हमको नहीं डस सकता, क्योंकि हम शंकर के भक्त हैं। हम नीलकंठधारी जो विष पी करके समाज को भी हलाल हो करके शंकर ने समाज को अमृत देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी शंकर के भक्त है, हमने तो विष को हलाल किया अमृत दान देने के लिए।
अमृत लोगों को देने के लिए। लेकिन आज वास्तविकता क्या है ये भी मैं उजागर कर रहा हूँ। मेरे विचार से जो सही बात है आज न कल ये सिद्ध होगा। आखिर पूछिए नीतीश कुमार से, मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, नीतीश जी बताओ क्या राज है, क्या राज है? पलटा मारने का राज वो नहीं है कि मेरे पार्टी को तोड़ना चाहते थे। जो माँ जो पिता बच्चे को जन्म देता है वो कभी भी अपने बच्चे की हत्या नहीं करना चाहता है, ये कभी नहीं करना चाहता है। लेकिन नीतीश कुमार जी बताएं 2013 में इनको नरेंद्र मोदी जी से इतना दुश्मनी क्यों? नरेंद्र मोदी जी से दुश्मनी क्यों? नरेंद्र मोदी जी 2013 में जब इसी बिहार में आए थे, हुंकार रैली में हम लोगों ने गांधी मैदान में उनको बुलाया। पूरा गांधी मैदान आज लहूलुहान हो गया था। उस समय गांधी मैदान में कई लोग शहीद हो गए, मारे गए, घायल हुए। आज तक उसकी जांच हुई? आप पूछिए, आज तक कोई जांच किया उन्होंने? बिहार की सरकार ने कोई एजेंसी को जांच किया? नहीं किया। और फिर मैं फिर कह रहा हूँ 2022 में जब नीतीश कुमार जी, पूछिए उनसे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए विधानसभा में, ये पीएफआई का जाल जो बिहार में पूरी तरह से फैल चुका है और आज बिहार बारूद के भंडार पर है। और जब हमारी सरकार केंद्र की, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जब एनआईए के माध्यम से पीएफआई को कुचलने का प्रयास कर रहा था, कुचलने का हम प्रयास कर रहे हैं, इनको साथ देना चाहिए था। लेकिन ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति अपना करके ये भाग खड़े हुए और ये फिर से उनके गोद में, यूपीए के गोद में बैठ करके और जनता को डसने का प्रयास, ये केचुअल बदल करके, मतलब नीतीश कुमार जी फिर से नया चमड़ा धारण करके, लालू जी के शब्दों में ये सांप केचुअल बदल करके उन्हीं के गले में चला गया है। उनको भी डसेगा और जनता को भी डसेगा। ये जनता को सावधान कर रहे हैं, जनता को सावधान कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये बराबर चुप बैठते हैं। 2013 में भी चुप थे जब हमला हुआ था, और 2000 नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश, 2022 में बिहार में नरेंद्र मोदी को पीएफआई के द्वारा मारने की साजिश, ये चुप क्यों बैठे थे? अब दिल्ली में केंद्र की राजनीति करेंगे। अब इनको जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इनका विनाश का दिन आ गया है। ये दिल्ली में जाएंगे तो तिहाड़ जेल में जाएंगे। भ्रष्टाचारियों को साथ दे रहे, आतंकवादियों का साथ दे रहे। इनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना है प्रधानमंत्री, ये तिहाड़ जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका नाश निश्चित है। निश्चित तौर पे आपने सुना कि क्या कुछ कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।